और रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। स्क्रीन शेयर दिख रहा है मेरा? सोशल मीडिया मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग हम लोग को क्या करना है, पहले तो फेसबुक अकाउंट, सॉरी फेसबुक पेज बनाना है। अब क्या होता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है, ये फेसबुक अकाउंट है, ये हमारा फेसबुक अकाउंट है। इसके में अपनी account हो जाता है। आप जब लॉग इन करोगे तो आपका ये अकाउंट देगा, मतलब इतना इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग को जब बिजनेस में हम लोग काम करते हैं ना, तो फेसबुक का आपका पर्सनल अकाउंट तो वैसे ही होता है, बट पर्सनल में आप लोग पेजेस बनाए, ठीक है? जो भी दो बिजनेस कर रहे हो, तीन बिजनेस कर रहे हो, चार बिजनेस कर रहे हो, अलग अलग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो आपका जो फेसबुक अकाउंट रहेगा वो सेम रहेगा, वो सिंगल अकाउंट ही रहेगा, बराबर। पर उसके अंदर अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग बिजनेस पेजेस होंगे, ठीक है? ताकि समझो आपको लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है जहाँ से आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, ये में कुछ प्रोडक्ट है, लेट्स से कोई चीज के प्रोडक्ट है, बी वाली कंपनी मार्केटिंग के प्रोडक्ट है, सी वाली एक कंपनी है जिसमें अलग कुछ प्रोडक्ट आपके है वो सेल कर रहे हो, या फिर वहाँ पे कुछ अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर, ठीक है? तो आपका फेसबुक का जो मेन अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट, वो सिमिलर रहेगा। उसके अंदर अलग अलग बिजनेस पेजेस बनेंगे और उस बिजनेस पेजेस के थ्रू आप एडवर्टाइज कर सकते हो या सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करा, तो आपकी जो पहचान है, ठीक है, बिजनेस, वो आपके बिजनेस पेज से हो, ठीक है? एंड आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो कहीं पे दिखेगा नहीं आपके बिजनेस पेजेस के ऊपर, बट सब कुछ आपका कनेक्टेड रहेगा आपके पर्सनल पेज अकाउंट से, ठीक है? तो आपका पर्सनल अकाउंट कभी भी आपके मेन नेम, जो आपका प्रॉपर नेम है, आपका जो भी प्रॉपर फेसबुक अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी होता है इन फ्यूचर एक सिक्योरिटी के लिए कि अगर समझो बैन गया, पेज के ऊपर कुछ बैन लग गया या फिर सबसे पे एडवर्टाइजिंग में रिस्ट्रिक्शन आ गए, तो आपके पास से फेसबुक से वो डॉक्यूमेंटेशन लेता है, और उस टाइम पे अगर आपने समझो फेसबुक का जो आपका बेसिक अकाउंट है, जो आपको नॉर्मल, वो अगर सही नेम से नहीं बनाया है, या फिर आपकी प्रोफाइल इमेज वहाँ पे सही नहीं है, आपका अकाउंट समझो आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह अपडेटेड नहीं है, तो आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे उस चीज, राइट? तो आपका जो मेन अकाउंट है, बेसिक अकाउंट, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। एंड फिर उसके अंदर आप बिजनेस पेजेस जो है वो अलग अलग नाम से, जो भी आपका बिजनेस का नाम है उसके हिसाब से आप बिजनेस पेजेस बना सकते हैं। जैसे अभी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें तो हम निकनेम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट अगर मुझे बिजनेस पेज बनाना है तो उसके लिए मुझे पर्सनल अकाउंट प्रॉपर नेम डालना जैसा बोले, राइट? बड़ा पर्सनल अकाउंट आपका जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। तो क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं, वो क्या करते हैं कि एक नया फेसबुक अकाउंट बना देते हैं और उस नए फेसबुक अकाउंट पे बिजनेस का नाम ही डाल देते हैं, पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट बनेगा फेसबुक का, उसके बाद बिजनेस पेज हो जाएगा, राइट? तो डायरेक्ट अकाउंट नहीं बना। ये एक बेसिक अकाउंट जो बनाते हैं, फेसबुक का जो नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो दे आर क्रिएटिंग फ्रॉम देयर बिजनेस। तो उसमें क्या होगा, देन जब आपको रिस्ट्रिक्शन या कोई प्रॉब्लम आती है फेसबुक अकाउंट में, तब आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपका जो बेसिक अकाउंट है वो कहीं पे दिखता नहीं है आपके बिजनेस को, ठीक है? जब आप बिजनेस पेज पे ऐड चलाते हो या बिजनेस अकाउंट पे कुछ काम करते हो तो कहीं पे भी नहीं दिखता है, बट वो आपका प्रॉपर होना जरूरी है। हमें मैंडेटरी है एक पर्सनल अकाउंट रखने के लिए। हाँ, मैंडेटरी आपका पर्सनल अकाउंट जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है? ओके, डायरेक्टली बिजनेस अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते। बिजनेस के नाम पे फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाना है कभी, ठीक है? आपके बिजनेस के नाम पे आपका फेसबुक पेज बनेगा, बिजनेस पेज बनेगा, कितना समझ में आया? सो नंबर वन थिंग जो हम लोगों ने किया अभी, को फर्स्ट है हम लोग का फेसबुक अकाउंट नॉर्मल, ठीक है? और ये अकाउंट होना चाहिए आपका पर्सनल नेम के साथ, ठीक है? अब इसके बाद में जो सेकंड थिंग आती है वो आता है आपका बिजनेस। सर, अब बिजनेस पेज में कैसे बनाना है हम लोग को, तो यहाँ पे जब हम लोग ओपन करते हैं ये सारी चीजें, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन आता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है पेजेस का, ठीक है? ये शो हो रहा है आपको, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, राइट? तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, तो अभी आपका अगर नया अकाउंट है तो आपको फिर भी नहीं दिखेगा, बट मेरे पास में ये अकाउंट में बहुत सारे पेजेस है, बिकॉज मैं बहुत सारे पेजेस के साथ डील करता हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारे पेजेस है, ठीक है? आपको यहाँ पे ब्लैक दिख सकता है, या फिर अगर आपका एक आध पेज होगा तो वो दिख सकता है, ठीक है?
अब क्या करना है हम लोग को, एक नया पेज बनाना है। ठीक है, तो नया पेज बनाने के जैसे आप इस पेजेस के ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे आए, जैसे मैं बैक जा रहा हूँ वापस से, यहाँ पे मैंने इसको इग्नोर किया, यहाँ पे किया है, पेज के ऊपर क्लिक किया, पेजेस के ऊपर, तो यही ऑप्शन मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे को क्रिएट अ न्यू पेज, बराबर। एक पर क्लिक करता हूँ एंड तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, बेसिक क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके का मुझे पेज बनना। ठीक है, तो सबसे पहला चीज होता है नाम। ठीक है, फेसबुक का जो पेज का जो नाम होता है, दैट शुड बी सिमिलर टू योर बिजनेस बिजनेस। ठीक है, तो अभी सबसे आपका बिजनेस नेम क्या है? सिंपली ऑर्गेनाइज, सिंपली ऑर्गेनाइज, बराबर। अब अगर LI की है, सिंपली ऑर्गेनाइज, ओके, ऑर्गेनाइज। और ठीक है, तो अभी समझो मुझे ये वाला पेज बना, तो अगर मैं क्या करूँगा, इस नाम को लिखूंगा, ये यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये है निशान, इसका मतलब ये नाम जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर पेज लगा दें। ठीक है, राइट नाउ क्रिएटिंग की आपको कुछ कराना है, तो मैं इस नाम के ऊपर बनाने चाहूँ, बट आपको मैं नॉर्मल एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस नाम के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, बेसिक आइडिया समझ लो कि सिंपली ऑर्गेनाइज ये पेज जब आप बनाओगे तो आपको सिमिलर नेम जो है ना वो आपके पेज के ऊपर चाहिए, बराबर। सिमिलर नेम आपको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए, सिमिलर नेम आपको अपने यूट्यूब के ऊपर चाहिए, और सिमिलर नेम का आपको वेबसाइट के लिए डोमेन चाहिए। ठीक है, वेबसाइट डोमेन आपको पता है ना क्या होता है, बराबर। तो अब पहले मैं क्या करूँगा, इस नेम का डोमेन अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करूँगा। हैव यू चेक ऑलरेडी? मैंने GoDaddy में देखा था। हाँ, तो अवेलेबल है ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने सर्च किया एंड सर्च कर दूंगा, तो यहाँ पे अभी ये वो अवेलेबल है, सिंपली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये नेम मेरे लिए चल जाए। अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर मुझे चेक करना है तो वो भी मैं चेक करूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, नॉर्मल पेज का टेक्स्ट 1 2। ठीक है, डेट अवेलेबल है। ठीक है, तो या अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो आती है कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी ऐसे ये बिजनेस किसके लिए, किस तरीके का बिजनेस है, वेदर इट इज सर्विसेज, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज रियल एस्टेट, या फिर कोई ऑफिस स्पेस में है, या फिर कोई लेट्स से कि डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के लिए आएगा, स्टडी एजेंट है तो एजेंट्स के लिए आएगा, कोचेस है तो कोचेस का कैटेगरी आएगा। तो देयर आर सो मेनी कैटेगरी। ठीक है, अब उसमें से वी शुड नो कि कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेज बनाते समय, ताकि आपका जो पेज है वो रैंक करे फेसबुक के ऊपर उस पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, अगर मैंने सबसे यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया सिंपली ऑर्गेनाइज और मैंने कैटेगरी चूज कर दी रियल एस्टेट, ठीक है, तो वो बहुत डिफरेंट हो गई। ठीक है, इसे जो है वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा रैंकिंग। ठीक है, तो हमेशा जो है वो कैटेगरी मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी जो है वो चूज कर। तो लेट्स से इन आवर केस सिंपली ऑर्गेनाइजिंग में हो सकता है कि 4 इम्प्रूवमेंट्स में आई है, बराबर। तो मेरा सब नियरेस्ट जो कैटेगरी है वो है इम्प्रूवमेंट किया है, बराबर। अब मुझे क्या करना है, इसका बायो लिखना है। बायो एजेंट क्या कि मुझे ऐसी 3-4 लाइन लिखी है 150 कैरेक्टर के अंदर, जहाँ पे लोगों को पढ़ के समझ में आए कि ये बिजनेस किसके लिए है, किस जगह पे चल रहा है और किस चीज के लिए चल रहा है। ओके, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड वेयर वी आर डूइंग, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ये मुझे फ्रेम करने में एक सिंपल लाइन में, ताकि लोगों को समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड वेयर वी आर डूइंग। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग एक लाइन में दे देते हैं, तो समवन इज कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, तो उसको समझ में आएगा एक लाइन के अंदर कि ये बिजनेस किस तरीके का है। अब इसके लिए जो है वो आप से भी देख सकते हो, या फिर चैटजीपीटी यूज किया है कभी आपने? हाँ, यूज कर रहे हो ना डेली, तो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, आई हैव कंटेंट व्हिच इज helping
Yes. I Bio and bio sorry. bio spelling is you mentioned Bill. ये नॉर्मल टाइप शॉप है Okay. क्या तो यहाँ पे देखो इसमें बना के दे दिया helping your teacher start first because your everyone deserve peace yes peace ठीक है तो एक चीज आ गया अब यहाँ पे हम लोगों का जो है वो एरिया स्पेसिफिक किया है तो इसमें जो है वो हमें दे दिया है कि हम लोग एरिया स्पेसिफिक यहाँ पे डाल ठीक है इसी तरीके से मुझे ये समझ में नहीं आया that we can actually go ahead and give it wait तो मैंने और 5 वेरिएंट डाल दिए तो यहाँ से जो है वो ये कर सकता है कि किस तरीके का हम लोग को पसंद आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे तो इससे आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें डाल कैसे हेल्प यू ठीक है तो इस तरीके के हम लोग को अलग अलग मिलेगा ठीक है अब इसमें से जो भी हम लोग को पसंद आता है वो हम लोग डालें मैं ये एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ ठीक है तो नॉर्मल आ गया वी because calm, organized space create happy in एक लाइन में बता दिया क्या कर रहा हूँ मैं किसके कर रहा हूँ और कहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है सो इफ समवन इज कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पेज और वो अगर यहाँ पे चेक कर रहा है कि मुझे क्या है ये पेज किसके लिए है तो उसको एक लाइन में समझ में आ जाएगा देन ही कैन गो अहेड बिलो हम लोग का जो भी चीजें रहेगी पोस्ट रहेगी वो सब वो जो है चेक कर सकते हैं इतना समझ में आया राइट अब यहाँ पे जो भी हम लोग डाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ठीक है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है कि किस तरीके का पेज बन रहा है तो मैंने नेम डाला यहाँ पे तो यहाँ पे नेम आ गया कैटेगरी हम लोग को जो है वो अबाउट सेक्शन में शो करती है और जो अबाउट हर से मतलब बायो जो है वो यहाँ पे मुझे शो कर रही है करेक्ट मुझे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है कि किस तरीके से ये पेज दिखेगा नॉट इवन डेस्कटॉप व्यू मुझे चाहिए कि मोबाइल व्यू पे कैसे दिखेगा देखूँ कि मैं मोबाइल व्यू पे भी दिख सकता हूँ यहाँ समझ में आ रहा है राइट अब मेरा ये हो गया फर्स्ट तो हो गया नेम उसके बाद हो गया मेरा कैटेगरी सिलेक्शन एंड देन बाय ठीक है अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछे ठीक है अब वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है लेट्स सी यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि ठीक है आपने ये पेज बना दिया इसका पेज का ये हो गया अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेंट में आएगी फर्स्ट आपका वेबसाइट क्या है ठीक है तो मैं यहाँ पे जो है वो डॉट इन नॉर्मल डाल लूँ अब मुझे पूछ रहा है नंबर क्या है मैंने एक नॉर्मल नंबर डाला ठीक है डॉट इन ठीक है उसके बाद में ईमेल एड्रेस पूछना तो मैंने टेस्ट एट ईमेल एड्रेस डाल ठीक है यहाँ पे आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपकी दे देनी है बिजनेस का जो भी नंबर है बिजनेस का जो वेबसाइट है और जो बिजनेस का ईमेल एड्रेस अगर वेबसाइट फिलहाल नहीं रहेगा देन यू कैन पिक ब्लैंक जो भी ऑप्शनल ऑप्शन है इसमें वो हम लोग ये कर सकते हैं ब्लैंक रख सकते ठीक है देन एड्रेस नॉर्मल है ठीक है ये तो नॉर्मल चीज़ है तो मैं यहाँ मुंबई डाल रहा हूँ नॉर्मल यहाँ पे मुंबई ठीक है को पूछ रहे तो मैं डाल रहा हूँ 0067 क्या एक बेसिक डाल दिया मैंने बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है मुझे ठीक है नेक्स्ट करूँगा
ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दी। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो कैनवा का काम है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर और कवर है। कैनवा में कैसे बनाना है, तो कैनवा के ऊपर आप जाओगे, कैनवा का ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बराबर। कैनवा पे जाओगे, यहाँ पे और होम पे जाके फर्स्ट हम लोग सर्च करेंगे लोगो, तो मुझे लोगों का साइज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लोगों के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे से मैंने ब्लैंक उठाया या फिर जो भी टेम्पलेट चाहिए मुझे वो टेम्पलेट मैंने उठा लिया, ठीक है। ब्लैंक उठाना है तो ब्लैंक उठा सकता हूँ मैं, अगर टेम्पलेट चाहिए तो टेम्पलेट उठा सकता ओके, हूँ। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। हेलो, हाँ, बराबर। तो यहाँ से मैं अपना प्रोफाइल पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और लोगो भी, तो मैंने समझो लोगो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और उसके बाद में समझो मुझे प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को क्या बोलते हैं, फेसबुक कवर इमेज, ओके, फेसबुक पेज कवर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फेसबुक पेज कवर। मुझे साइजेस की टेंशन लेने की जरूरत, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो फेसबुक का पेज का जो कवर का साइज है वो आ गया, तो मैंने कोई भी एक फेसबुक पेज कवर उठा लिया, उसको मैंने जो है वो एडिट करना चालू कर दिया अपने हिसाब से। उसमें मैंने अपने कलर जो है, कलर पैलेट हो गया और जो फॉन्ट्स वगैरह है उसका ध्यान रखते हुए बनाया, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे सीधा सीधा जो है अपलोड करना है। सो लेट से मुझे पास प्रोफाइल पिक्चर मुझे अपलोड करनी है, तो मेरे पास कोई पिक्चर है जो मैं अपलोड कर देता हूँ। लेट से मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी, यहाँ पे मैंने समझो एक लोगो ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे लोगो ऐड कर, लेट से मैंने ये लोगो ऐड कर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा लोगो। अब मैंने क्या कर दिया है, गलती से उल्टा कर दिया, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर आएगा, यहाँ पे मतलब प्रोफाइल पिक्चर एज इन दिस, तो लोगो यहाँ पे आना चाहिए। और जो कवर फोटो है उसमें मेरा जो पीछे वाला इमेज है वो जाएगा, तो मेरा पीछे वाला इमेज जो है ये मैंने वो डाल दिया है, ठीक है। ये जो राउंड में है दैट इज मेरा प्रोफाइल पिक्चर, मतलब लोगो हो गया मेरा, और पीछे वाला जो है वो कवर है, ओके, राइट। इतना समझ में आया? ये, देन नेक्स्ट, ये अपलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये 1-2 मिनट लेगा मैक्स, ठीक है। उसके बाद में ये व्हाट्सएप के लिए पूछेगा, सो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर रहेगा, आई कैन पुट इट ओवर हियर, उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं नंबर डालूंगा तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, एक ओटीपी आएगा व्हाट्सएप के ऊपर, उसको मैं डाल दूंगा यहीं पे, एंड देन फिर आगे नेक्स्ट कर दूंगा तो वो आगे बढ़ता है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स जो, अगर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मुझे इनवाइट पेज के ऊपर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा शुरुआत में, जब मेरे पास में पेज के ऊपर ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको मैं एक नोटिफिकेशन यहाँ पे से भेज सकता हूँ कि दिस इज माई न्यू बिजनेस, ये मेरा न्यू बिजनेस पेज है, इसको फॉलो करो। पीपल कैन कम ओवर हियर, उनके नोटिफिकेशन जाएगा यहाँ से, मैं जैसे ऐड प्रेस करूंगा तो जिसको जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ से अगर सिलेक्ट किया है तो इनको जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा कि लेट्स मी हैव क्रिएटेड अ न्यू पेज, यू कैन फॉलो इट ओवर हियर। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, इनको मैं ब्लैंक कर रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको नेक्स्ट करके छोड़, ओके, ठीक है। ये इतना ही स्टेप, इसमें हम लोग का जो है वो पेज क्रिएट हो जाएगा। ओके, समझ में आया इतना, फेसबुक पेज ये, कैसे क्रिएट करना है अपना, ये, राइट। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम का भी पेज क्रिएट करना है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे हम लोग नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं ना, उसी तरीके का नॉर्मल अकाउंट। इंस्टाग्राम पे जाने से पहले, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे जाने से पहले मुझे कि फेसबुक पे कुछ सेटिंग करनी पड़ती है क्या? फेसबुक पे यहाँ पे अभी कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं, पर मैंने जब पेजेस किया हुआ है तो उस टाइम पे जो नॉर्मल पेज की सेटिंग है वो मैंने सारी यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हुए जो सेटिंग्स करनी है वो उसके ऊपर हम लोग आ गया है, कि जैसे हम लोग फेसबुक पेज बनाएंगे उसके बाद इंस्टाग्राम का भी पेज बनाएंगे, और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को आपस में कनेक्ट कर, ओके, ठीक है। सो क्या होगा कि आपके बिजनेस के ऊपर जो भी आपको पोस्टिंग वगैरह करनी है वो आप यही से बिजनेस पेज है, अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो मेन पेज है दैट इज अ बिजनेस पेज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको मेटा बिजनेस पेज, तो इसमें जाने के बाद कैसे पोस्टिंग करनी है, जो पोस्टिंग आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर दोनों के ऊपर साथ में जाए, तो आपको अलग अलग पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से आप पोस्टिंग कर सकते हो उस जगह,
ओके। ठीक है। अब आइडियली क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है वो हम लोग बनाते हैं अपने नॉर्मल फोन से होते हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे से भी वो अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स लॉग आउट अकाउंट लॉग आउट। अब यहाँ पे ये नॉर्मल स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे मुझे जो है वो डायरेक्टली ऑप्शन आएगा लॉगिन विद फेसबुक। यहाँ पे मैं जो है नया अकाउंट क्रिएट तो साइन। ठीक है, तो अभी मुझे बिजनेस के लिए अकाउंट बनना है तो मैं साइन अप करूँ। लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन आपको कभी काम आएगा जब आपका और पर्सनल अकाउंट से डायरेक्टली आप लॉगिन कर रहे हो ना फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मुझे नॉर्मल सी चार्जेस देने जो मेरा अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प कर। मेरा ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, फर्स्ट देना है, लास्ट। ठीक है, इतना ही चार्ज इंस्टाग्राम अकाउंट बना। ठीक है, तो आपका जो भी बिजनेस ईमेल रहेगा वो डालो, पासवर्ड डालोगे यहाँ पे, और जो फर्स्ट नेम और लास्ट यूजर नेम, इसमें क्या करोगे आप फर्स्ट नेम में आपके बिजनेस का नाम डालोगे और यूजर में आपको क्या करना है यही जो है यूजर नेम। तो ये मुझे इसको मैं यूजर नेम में डाल के चेक करूंगा इनिट अवेलेबल और। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो अभी देखो ये सिंपली ऑर्गेनाइज यहाँ पे अवेलेबल। ओके। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ ये देखो अलग से कुछ ऑप्शन डाल सकते हो, जैसे ऑफिशियल। ठीक है, ये डाल सकते हो तो ये भाई ये डाल के देखो ये यहाँ पे काम अंडरस्कोर कर सकता हूँ। ये वेरिएशन होता है क्या क्या है तो अभी देखिए अंडरस्कोर और ये है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ओके। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको जानना है तो आप उसको मॉडिफाई करके आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे जो इजी रहे यूज करते। हमें बिजनेस फेसबुक अकाउंट पेज बनाना है, उससे हम लॉगिन कर सकते हैं ना? बिजनेस फेसबुक का जो अकाउंट का लॉगिन वो आपको लॉगिन कैसे करना है, फेसबुक के ऊपर लॉगिन करना है नॉर्मल आपके अकाउंट पर्सनल अकाउंट, एंड देन आपके फेसबुक पेज पे जैसे कि अभी ये मैंने पेज बनाया तो अब मुझे अगर इस पेज पे वापस जाना है तो पहले तो मैं क्या करूँगा मेरा लॉगिन करूँगा नॉर्मल फेसबुक अकाउंट। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया लॉगिन। तो अब मैं क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से सी मोर करके पेजेस पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे जो फेवरेट शॉर्टकट रहेंगे वहाँ पे लिखेंगे। मेरा शॉर्टकट में आ गया टेक्स्ट वाला जो हमने बनाया था अभी टेक्स्ट ये शॉर्टकट में आ गया तो इसको मैं क्लिक करूंगा पेज को तो ये मेरा ओपन है। ओके ओके। अब जैसे ही मैं इसको आएगा यहाँ पे आऊंगा मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर पेज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो स्विच टू 10.50 पेज ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैं स्विच करूंगा तब मुझे पूरा एक्सेस मिल जाएगा इसको एडिट करने को पेज। जब तक मैं स्विच नहीं करूंगा तब तक मैं सिर्फ व्यू मोड में रहूंगा, पेज को देख सकता हूँ। तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट तो मुझे अपने अभी मैं स्विच कर रहा हूँ नॉर्मल मेरे लॉगिन पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो फेसबुक अकाउंट टेक्स्ट में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक अकाउंट फेसबुक पेज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है लॉगिन टू बराबर सर्च फॉर पेज थर्ड स्टेप ये नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन क्या होगा आपका लॉगिन करने के लिए जो आपका नॉर्मल यूजर नेम और पासवर्ड आप बनाओ वही सेम रहेगा इंस्टाग्राम में लॉगिन यूजर नेम यहाँ पे डालोगे और जो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे तो उसके जो है वो आप लॉगिन करोगे। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक नहीं करना है मुझे क्योंकि यहाँ पे लॉगिन फेसबुक करूंगा तो मेरा जो पर्सनल आईडी है ना पर्सनल सवाल वो यहाँ पे पेज कर। अभी
अभी मैं यहाँ पे से जो है वो अकाउंट नया नहीं बना रहा हूँ इंस्टाग्राम का। नॉर्मल ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको जो है वो पॉकेट पे लॉगिन कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के, और बाकी की चीजें मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, चीजें यहाँ पे है ये आपको 4 ही चीजें डालती है। एक तो आपका वर्क ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद फर्स्ट नेम और यूजर। ये डालने के बाद में सीधा सीधा आपके अकाउंट में आप लॉग इन किया। लॉग इन कर रहा हूँ। अब लॉग इन करने के बाद में जो चीजें करनी है वो मैं आपको बता दूँ। सो लेट्स से कि ये मेरे प्रोफाइल का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट थिंग तो प्रोफाइल को मेरे एडिट, ठीक है। अब एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद में मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पे डालनी। फर्स्ट थिंग तो मेरा जो है वो वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल है। उसके बाद में मेन चीज आती है बायो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बायो डाला था पेज के ऊपर, ये वाले पेज पे, ठीक है। मैं इसको स्विच करके रखता हूँ यहीं पे, स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया था, यहाँ पे मैंने बायो डाला था, अबाउट सेक्शन में मुझे दिखाई दे देगा, बराबर। ये वाला, करेक्ट। राइट। यहाँ पे मैंने पेज पे गया, होम पे, इस पे पोस्ट पे ऊपर गया, नीचे आ गया, तो मेरे पास जो इंट्रो है वो मेरा आ गया। यहाँ पे से मैं वापस इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये इंट्रो और इंस्टाग्राम का इंट्रो में फर्क है। अब इंस्टाग्राम का जो इंट्रो हम लोग डालते हैं, बायो जो डालते हैं, वहां पे हमें शॉर्ट सेंटेंस में समझाना होता है कि क्या चीज है, कि यहाँ पे हमें लिमिट रहता है, बराबर। कितने का है, 150 कैरेक्टर का जो लिमिट है नॉर्मल, उसी के अंदर हमें डालना है, बराबर। मैं क्या करूंगा, वापस से चैट जीपीटी में डालूंगा। अब ये तो हो गया फेसबुक के लिए हमने पूछा चैट जीपीटी को। अब जाएंगे हम लोग और उनको बोलेंगे गिव मी ए बायो फॉर इंस्टाग्राम हैंडल। कि आप देखते हैं कि ये क्या देगा पहले, ठीक है। अब इसने देखो यहाँ पे मुझे वापस से इंस्टाग्राम के लिए अलग से इसने सब कुछ डाल के दे दिया कि शॉर्ट शॉर्ट में करके जो भी मेरे 3-4 स्टेप होते हैं उसको मैं यूज कर सकता हूँ। जिससे कि मैं ये उठा लेता हूँ और इसको बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू होम, नो का चाहे उसका मैंने डाल दिया एक, फिर मैंने यहाँ पे नीचे आ गया इसको, डी क्लटर स्पेस इज इक्वल टू डी क्लटर माइनस, ये हो गया। थर्ड में मैंने डाल दिया मुंबई एंड थाने पे, ठीक है। अब इसमें मुझे और कुछ चेंजेस देखना है या डालना है तो मैं यहाँ से और इसके डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यूज करता हूँ, हेल्पिंग यू मूव विद स्मार्ट, ठीक है। तो मैंने समझो ये वाला डाल दिया एक सेंटेंस यहाँ से उठा के, ठीक है। और इसको मैंने बना दिया मेरा बायो। सो हेल्पिंग यू मूविंग विद स्पेस नॉट मेड, नो होम, न्यू होम, नो चैट, declutter spaces इक्वल टू कामर माइंड्स, ठीक है। वही एंड फैक्ट, ये मैंने मेरा बायो बना दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर, ठीक है। ये मेरा लाइव अकाउंट है, इसमें इसमें पेस्ट नहीं कर, ठीक है। इतना समझ में आया बायो का। सो मैंने जैसे फेसबुक पेज बनाया वैसे ही मैं इंस्टाग्राम पेज बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम में बायो, और सेम फिर नीचे आ जाऊंगा मैं, कि यहाँ पे मुझे वो जेंडर वगैरह नॉर्मल पूछना है तो वो नॉर्मली पूछेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस पेज और ये पेज जो है, उसके लिए यहाँ पे जो मेन अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। उसको चेंजेस कैसे करना है बिजनेस अकाउंट, वो मैं आपको बता थोड़ी देर, ठीक है। कितना समझ में आया। तो फेसबुक पेज बनाया मैंने फर्स्ट थिंग, देन इंस्टाग्राम पेज बनाया। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरी, जैसे उसका वेबसाइट हो गया, बायो हो गया, ये सब चीजें जो है ये मैं इसको चेंजेस करके डाल, ठीक है। इसके बाद में जैसे मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, लोगो वगैरह मुझे अपलोड करना ही है। यहाँ पे भी सेम चीज, 2 लोगो मैं वहां पे बनाऊंगा, वही सेम यहाँ पे भी अपलोड करूंगा, ठीक। उसके बाद में मैं यहाँ पे आने के बाद में ये सारा चीजें मेरा रेडी हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो नॉर्मल आपका पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब इसको अगर मुझे बिजनेस में कन्वर्ट करना है कि ये मेरा जो है वो बिजनेस अकाउंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग्स में मैं नीचे आऊँ,
ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन जो है वो हर टाइम पे ऊपर नीचे होते रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वो देखना है ऑप्शन को। तो see, किधर गया अकाउंट पर, यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोफेशनल अकाउंट हाँ हो रहा है ना, तो यहाँ पे click करें। अब यहाँ पे देखो मेरा ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। अब मैं जो है क्रिएटर, मेरा ये क्रिएटर अकाउंट मैंने डाल दिया था, तो मैं क्रिएटर अकाउंट पे हूँ मैं पेज हाय रचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका, जैसे आप जाओगे टूल्स के ऊपर, ठीक है, अब आपका जब पर्सनल अकाउंट रहेगा ना, तो पर्सनल अकाउंट में आपको क्रिएटर नहीं दिखाई देगा, ओनली टूल्स का ऑप्शन दिखाएगा, टूल्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आप टूल्स एंड कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट या फिर स्विच टू क्रिएटर, ये दो ऑप्शन है। अब मुझे ऑप्शन आ रहा है स्विच टू बिजनेस अकाउंट या फिर स्विच टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएटर अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसके लिए आप क्या करोगे, स्विच टू बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये स्विच हो जाएगा बिजनेस अकाउंट। इसको क्या करना होता है बिजनेस अकाउंट में, क्यों हम लोग इसको स्विच करते हैं, ताकि ये जो पेज है इंस्टाग्राम का उसको मैं अपने फेसबुक के बिजनेस पेज के साथ में कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मैंने पर्सनल अकाउंट रखा तो वो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए देगा, और अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो मुझे एड चलाने में भी प्रॉब्लम होगा, एंड इन फ्यूचर में जब मैं पोस्टिंग वगैरह भी करता हूँ तो मुझे पोस्टिंग भी अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करूंगा, इसको चेंज करके आइदर क्रिएटर और बिजनेस, इन दोनों में से किसी भी अकाउंट में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस है आपका प्रॉपरली, तो बिजनेस के लिए आप क्या करोगे, बिजनेस अकाउंट में स्विच कर दोगे इस अकाउंट। डन, कितना समझ में आया? तो मैंने क्या करना है इंस्टाग्राम के लिए, पोस्टिंग ये वाला निकाल देता हूँ। लॉगिन करने के बाद में प्रोफाइल पूरा फिलअप करना है, प्रोफाइल डिटेल्स जो है वो डालनी है क्रिएट करने के बाद। एंड फिर क्या करना है, मुझे अपना जो अकाउंट है उसका अकाउंट टाइप को स्विच करना है, स्विच टू बिजनेस। ठीक है, इतना आ गया। तो हमने क्या करेंगे, पहले तो फेसबुक पर्सनल अकाउंट में पेज को एक्टिव करने के लिए अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करेंगे, उसके बाद में बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, बिजनेस पेज के बाद में बिजनेस पेज का एक्सेस कैसे करेंगे, नॉर्मल लॉगिन फेसबुक पे आपको पेजेस के ऊपर लेफ्ट साइड में जाके हम लोग पेजेस को सर्च करेंगे, वहाँ पे पेजेस दिख जाएगा आपका, और पेजेस पे क्लिक करने के बाद में उसको स्विच करने का पेज राइट। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन के लिए क्या करना है, नॉर्मल आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको सेव रखना है, उसके अंदर लॉगिन करोगे, फिर प्रोफाइल डिटेल्स को हम लोग फिल करेंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, एंड देन अकाउंट टाइप जो है उसको स्विच कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा, ये वन टाइम। ठीक है, तो जैसे स्विच करेंगे आपका बिजनेस अकाउंट इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएट। अब क्या करना है मुझे, ये फेसबुक का अकाउंट और ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो पोस्टिंग वगैरह के लिए और मैनेज। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मुझे पेज के ऊपर आ गया, मैं पेज के ऊपर आने के लिए ये वाले स्टेप मैंने फॉलो किए, पेज के ऊपर आने। ठीक है, क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको मेटा बिजनेस पेज का, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मुझे ये वाला एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो मुझे डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा है कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। ये फेसबुक पेज है मेरा और ये इंस्टाग्राम का। ठीक है, अब मुझे अगर इसको ये करना है, कनेक्ट करना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मुझे सीधा सीधा पूछेगा लॉगिन टू इंस्टाग्राम। ठीक है, जैसे लॉगिन टू इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक बार परमिशन पूछेगा, इनको कंटिन्यू करूंगा मैं। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे सिर्फ पूछेगा आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है, अभी मेरा ये लॉगिन है ना इंस्टाग्राम, यहाँ डायरेक्टली लॉगिन बोल रहा है मुझे लॉगिन करो अकाउंट। बराबर, अगर आपने यहाँ पे लॉगिन करके रखा रहेगा इंस्टाग्राम का अकाउंट तो ये इसी तरीके का पेज आपको देंगे। अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड। बराबर, समझ में आ रहा है? डबल नहीं हो रहा है ना? तो अभी मैं यहाँ पे बैक करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा मेरे पेज के साथ। ओके,
ठीक है। अगर मेरा किसी बाहर लॉगिन नहीं रहेगा तो ये जो टैब है ये नहीं रहेगा मेरा, तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछेगा वो, तो मैं इसको नेम और नंबर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा अपने एक पर्टिकुलर पेज पे। ठीक है, तो दोनों भी जो पेजेस है आपको वो यही पर दिखाई देंगे, ये फेसबुक पेज और ये इंस्टा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे और इंस्टाग्राम, और जो भी पोस्टिंग मैं करूँगा वो सब मेरे यहाँ पे दिख जाए। तो यहीं से मैं पोस्टिंग की रहा हूँ सारी जगह है फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम से एक ही करेंगे तो दोनों में दिखेगा। दोनों में आपको कैसे करना है डटल इधर तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ये बता यहाँ पे सेव देता हूँ हाउ टू कनेक्ट मोबाइल। और जैसे ये कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट होके ठीक है, मैं समझ में आया। अब आती है बारी हम पोस्ट जो है वो आप बनाओगे कहाँ पे, कैनवा पे। ठीक है, अब अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, फिर उसमें आपका इमेजेस आती है, केसेस आते हैं, वीडियोज आते हैं, रील्स आती है, स्टोरीज आती है, ये अलग अलग यहाँ पे हर एक चीज के लिए जब हम करोगे शोज कर यहाँ पे ये इंस्टाग्राम अगर मुझे इंस्टाग्राम सिमिलर सिमिलर साइज आपकी इंस्टाग्राम बेसिकली अगर आपको नॉर्मल साइज नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोस्ट हो उसकी साइज रख सकते हो आप 1080x1080, ठीक है। और उनकी जो साइज होती है वो है 1:5। ठीक है, उसको कैसे डालते हैं यहाँ पे कस्टमाइज साइज के ऊपर जाऊंगा। मेरा पहला जो है पोस्ट बनाने मेरे पास यहाँ पे बस ये वाला जो ब्लैक कैप मुझे यहीं पे अगर कोई भी टेम्पलेट चाहिए यहाँ पे टेम्पलेट तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेम्पलेट, ठीक है। जैसे मिलर गया अगर मैं जाता हूँ टेबल बनाती है तो यहाँ पे वेबसाइट साइट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे इस तरीके का जो इसका साइट होगा और कैनवा का यहाँ पे बात देखते यहाँ पे टेंशन की देखते सर्च करेंगे सर्च किया आगे काफी
राइट। अब मैंने पोस्ट बनाया, जैसे मैंने एक पोस्ट बनाया, पोस्ट से पोस्ट किया, मैं क्या करूँगा, पहले तो डेटा सीख में जाऊँगा, डेटा स्टार्ट हो जाता है। पहले तो गया नॉर्मल फेसबुक पे गया मेरे, बराबर। क्या करना है मुझे, पेजेस और ऊपर जाएंगे, बराबर। बराबर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो बना हुआ पेज है, मैं आपको लेफ्ट साइड में जाना है। अब मेरा ये पेज ओपन हो गया, मेरा ये दोनों सबको कनेक्टेड है। पहले मैं क्या करता है, यहाँ पे यहाँ पे रीच हो गया, ब्लैक हो गया, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा ऑलरेडी। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन से अगर मुझे पोस्ट करना यहाँ पे, अगर मुझे ऐड क्रिएट यहाँ से क्रिएट ऐड कर, वो हम लोग अलग से रील डालनी, यहाँ पे क्रिएट रील, स्टोरी डालनी है तो क्रिएट स्टोरी, ठीक है। और ये चीजें करके या तो पोस्ट डालेंगे, या तो रील डालेंगे, या तो स्टोरी, बराबर। तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल देखते पहले आपको यहाँ पे इसलिए हमने क्रिएट के, अब मेरे पास में टोल रेडी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है, मेरा फेसबुक अकाउंट भी और इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं है इंस्टाग्राम, स्टोरी दिखाने, अदरवाइज इंस्टाग्राम का कनेक्ट होगा यहाँ पे कुछ ओके। इन केस आपको कोई पोस्ट के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर डालनी है, इंस्टाग्राम पे नहीं डालनी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसके ऊपर उसी अकाउंट में ओके। अब क्या करना है, मुझे इमेज को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा इसको, और मेरे इसमें जो भी इमेजेस ये वाले। अब इमेज सिलेक्ट करने के बाद मेन अगर अलग एक जो चीज आती है वो होता है इसका कंटेंट, ठीक है, जो ऊपर दिखता है ना, ऊपर दिखता है। और नॉर्मल प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे मेरा अब ये मेरा एक यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐड कौन सा दिख रहा है, जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट दिखेगा ना वो सब ऐड कर, यहाँ पे कॉन्सर्ट है मतलब ये नॉर्मल ओके, ये कॉन्सर्ट है मतलब ये ऐड, ये नॉर्मल जो कॉन्सर्ट दिखा है। ये मेरा इमेज है, बराबर, ये क्रिएटिव है, और यहाँ पे ऊपर देखो टेक्स्ट होगा, ओके, ठीक है। हमें भी कुछ ना कुछ टेक्स्ट डालना है, हमारी को अगर नहीं चाहिए तो मैंने आपको डाल जो है हम लोग क्या करते, तो इसके लिए होता है यहाँ पे। अब इसके अंदर और क्या क्रिएटिविटी को तो हम लोग ज्यादा नहीं डालते, अब उसके और डीप में पढ़ने के लिए तो क्या करेंगे, उसका कैप्शन, फेसबुक के ऊपर कैप्शन ऊपर लिखता है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो कैप्शन देता है वो नीचे लिखता है, सेम चीज है कैप्शन का, या तो ऊपर लिखेगा या इंस्टाग्राम के ऊपर लिखेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे कैप्शन लिखने के लिए अगेन मैं हेल्प ले सकता हूँ या फिर अपने फोन वर्ड्स में। इसके समय आपको ध्यान क्या रखना है, कैप्शन बड़े हो फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का, तीन चीजों का ध्यान रखना। क्या करना है, फर्स्ट कैप्शन जो है उसका फर्स्ट लाइन आवाज कहाँ से आ रहा है। सो ये जो फर्स्ट लाइन होता है ना कैप्शन का, कभी ये विजिबल होता है,
उसके बाद में मोर होता है। लेट्स से कि अगर मैं कोई लॉन्ग कैप्शन देख, लेट कोई लॉन्ग कैप्शन देख, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट 2 लाइन्स विजिबल है, उसके बाद में सी मोर का ऑप्शन, बराबर। तो Yes. 2 लाइन जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा जो भी हमारा हुक रहेगा ना वो हमारे फर्स्ट 2 लाइन में आना चाहिए। फर्स्ट 2 लाइन्स शुड बी हुक, मतलब लोगों को ये 2 लाइन लिखने के पढ़ने के बाद में आगे सी मोर के ऊपर क्लिक करने का मन होना चाहिए ताकि वो आगे पढ़े। ठीक है, मैंने समझो पहली 2 लाइन ऐसे लिखी है जिसमें कोई हुक ही नहीं है तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, राइट। पहले 2 लाइन में जब मुझे पल्स आएंगे या कुछ इंटरेस्ट आएगा तभी मैं उस पोस्ट को आगे पढ़ूंगा, बराबर। तो यहाँ पे जो भी कैप्शन लिखेंगे हम लोग, इन कैप्शन फर्स्ट 2 लाइन शुड बी हो, उसके बाद में जो सेकंड रहेगा वो आपका नॉर्मल जो भी आपको लिखना है वहां पे जो पैरा रहता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम लोग उसमें डालेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कस्टमर के लिए वो इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको जो भी इम्पोर्टेंसी लगती है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंक करना है कि एज अ कस्टमर शू में अगर आप हो तो आपको क्या पसंद आए। समझ में आ रहा है इतना, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो जो Yes. फीचर है उसका बेनिफिट क्या है और उसका फीचर क्या है, उन दोनों को कंबाइन करना है। कि आपके फीचर समझो है कि मुझे न्यू होम का आप ऑर्गेनाइज करते हो, बस उस फीचर का कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा वो कंबाइन करके आपको एक पूरा का पूरा नॉर्मल कैप्शन उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल बेनिफिट, बेनिफिट फीचर प्लस बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आएगा, जब भी कैप्शन आपका एंड होता है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ सीटीए देना। सीटीए एज इन कॉल टू एक्शन। अब नॉर्मल पोस्ट में कॉल टू एक्शन क्या होता है, बुक नाउ हो गया, टेक्स्ट गेट इंक्वायरी हो गया, कॉल नाउ हो गया, ये सारे सीटीए है, बराबर। कॉल टू एक्शन से मतलब कस्टमर को क्या करना है, मैंने पूरा पोस्ट कर दिया, अब आगे क्या, Next. फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सेव करो, ये सारे सीटीए। देखो एवरी पोस्ट जो भी आप पोस्ट करोगे उस पोस्ट में एंड में आपको सीटीए डालना है कि क्या करना है एग्जैक्टली इस पोस्ट के बाद। अगर वो पोस्ट में इस तरीके की जनरल इन्फॉर्मेशन है तो आप लास्ट में सीटीए डाल के फॉलो कर दो, या फिर आप डाल सकते हो लाइक दिस पोस्ट या फिर शेयर दिस पेज। इस तरीके के जो सीटीए है वो आप बनाओ। अब हम लोग अगर ये बनाने में तकलीफ आ रही है तो हमारे पास चैट है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्ट दे देंगे। देखते मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दिया, तो यहाँ पे अभी चैट जीपीटी में हम लोग को पोस्ट को अपडेट करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाऊंगा और जो मैंने पोस्ट बनाया है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो है उसमें डाल दिया, I want मुझे डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रीड करेगा ये क्या ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया था ऑलरेडी, पहले तो मुझे बुक चाहिए, उसके बाद उसका फीचर प्लस करके रखना है, कंबाइन करके रखना है और कीजिए। ठीक है, तो इसमें मुझे बेसिक जानना, ठीक है, बराबर। मैं यहाँ पे डालती हूँ। अब ये कैप्शन तो रेडी हो गया, बट इसमें अभी कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐड ऑन करनी, जैसे कि फर्स्ट थिंग आ जाएगी पोस्ट में
हैशटैग, बराबर, क्योंकि ये मैंने कैप्शन को लिख दिया, बट को मुझे अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए कुछ हैशटैग लगेंगे। अब के डेट में हैशटैग ज्यादा नहीं डालते, 3-4 हैशटैग जो रहेंगे रिलेवेंट वो डालने हैं, और प्लस डालने हैं मुझे कीवर्ड्स। ठीक है, एसईओ के लिए कीवर्ड्स काम में आते हैं, बराबर। आपने कीवर्ड्स पता है क्या होता है आपको? हाँ, मतलब जैसे हम गूगल में कुछ भी सर्च करने पर कीवर्ड्स डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे गया और यहाँ पे सर्च कर दिया, तो मैंने इतना ही सर्च किया, तो ये कीवर्ड हो गया ना मेरे। तो मुझे ये कीवर्ड जो है वो भी डालना, ठीक है, इसी को। तो वो कैसे डालूंगा मैं, यहाँ पे जाऊंगा मैं और इसी को मैं बोल देता हूँ कि तो मैंने इसको बोल दिया, तो ये अभी ऐड कर सकते हैं। अब ये ऐड करने के बाद मैं चेक करूंगा कि वो सही है कि नहीं। तो ये कर दिया। अब यहाँ पे कीवर्ड डाल के यहाँ पे और भी हैशटैग भी डालते, ठीक है। अभी ये जो है फर्स्ट से, तो पहले क्या होता था, आज से 1 साल पहले था, जब हैशटैग बहुत ज्यादा यूज होते थे, नहीं, बट अभी एल्गोरिथम चेंज हो गया। अभी कम यूज होते हैं और कीवर्ड के ऊपर से ज्यादा सर्च, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो टॉप के 3-4 कीवर्ड रहेंगे ना, 3 या मैक्सिमम 4 हैशटैग, 3 या 4 हैशटैग, और कीवर्ड जो है वो मैं सारे डालूंगा बराबर, ताकि मेरी जो पोस्ट है, भले फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो सर्च में आए, ठीक है। अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे जाके भी अगर यहाँ पे डीक्लटरिंग सर्च किया, तो वो यहाँ से कीवर्ड को उठा लेगा और मेरी जो पोस्ट है वो टॉप पे आएगी, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर फेसबुक पे जाके भी कोई सर्च कर रहा है डीक्लटरिंग को, तो वहां पे मेरा वो कीवर्ड्स पकड़ लेगा और वहां से मेरा जो पोस्ट है वो टॉप पे आ जाएगी। लेट्स से कि मैंने अभी ये जो कीवर्ड है मेरा डीक्लटरिंग का, तो मैं यहाँ पे फेसबुक के ऊपर सर्च करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करूंगा तो जितने जितने डीक्लटरिंग के है, देखो यहाँ पे फर्स्ट तो रचना का यहाँ, ठीक है। उसके बाद में ये सब यहाँ पे भी है, बहुत सारे डीक्लटरिंग के अलग अलग पोस्ट है जो आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पे ये वाला कीवर्ड यूज किया हुआ है जो मुझे सर्च में आ रहा है। तो ये कीवर्ड जो है वो मुझे अपने इसमें पोस्ट में यूज कर, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जैक्टली मेरे पास ये सारी चीजें अलग अलग आ गई, एक तो मेरे पास पोस्ट आ गया, एक कीवर्ड आ गया और हैशटैग आ गया। मैं इसको लिखूंगा कैसे, ठीक है। तो मैं इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट थिंग क्या करूंगा, यहाँ से मैं कैप्शन उठाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद में मैं 1 2 3 4 5 ये मैं डालूंगा 5 पॉइंट्स, क्योंकि ये हैशटैग और कीवर्ड्स कस्टमर के लिए नहीं है ना, तो कस्टमर को इसको पढ़ के जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं मेरे पोस्ट को रैंक करने के लिए डाल, ठीक है। तो मैं इसको नीचे डाल दूंगा, ताकि यहाँ तक आके अगर वो पढ़ के छोड़ देगा तो भी चलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, यस यस। तो अब यहाँ पे इसके नीचे मैं क्या करूंगा, 3-4 हैशटैग डाल दूंगा। तो मैं चैट जीपीटी से क्या करूंगा, एक जो टॉप के 3-4 हैशटैग रहेंगे जो रिलेवेंट होंगे, मैं तो अभी ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ, बट आप सारे हैशटैग को चेक करके उसमें से जो भी 3-4 रिलेवेंट कीवर्ड होंगे उसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो भी कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे से पहले क्या करूंगा, उन कीवर्ड्स को उठाऊंगा और यहाँ पे से इनको मैं डालूंगा इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और फिर इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे नीचे डालूंगा सबसे आखिर। समझ में आया इतना? कैप्शन मैंने कैसे बनाया, फर्स्ट पे मैंने कैप्शन का जो मेन बॉडी था, बुक के बाद में जो मेन बॉडी है उसको डाला, उसके बाद मैंने उसको 5 डॉट 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 दे दिए ताकि वो नीचे चला जाए। अगर डॉट नहीं दूंगा और ब्लैंक छोड़ूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे जाने के बाद फिर मैंने 3-4 हैशटैग डाल दिए और फिर मेरा जो कीवर्ड है उसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, ठीक है। अब नीचे आने के बाद अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन में पोस्ट डालनी है, समझो आपने जब पोस्ट डाली है उसको कोलैब करना है आपको रचना के साथ में या किसी और फेलो के साथ में, तो उसको भी आप यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए तो उसका जो भी लिंक रहेगा, जैसे अभी इंस्टाग्राम का लिंक है ये वाला, ये मेरा प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल का लिंक होगा मेरा ऊपर, बराबर। तो उसको अगर कोलैबोरेट करना है, जैसे मेंशन करते हैं ना, टैग और मेंशन करते हैं, वैसे ही कोलैबोरेशन भी करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ये हर टाइम का नहीं है, बट जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि यहाँ पे इसको डाल देते,
ठीक है। और ये होने के बाद फिर इसको मैं करूंगा पब्लिश। अब ये मेरा जो पोस्ट है ये जाएगा दोनों जगह पे, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी और मेरे नॉर्मल इस पे फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो आप समझो ये पोस्टिंग हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये आज के दिन पे मैंने पोस्ट किया। अब मुझे ये देखना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पे मेरे पोस्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे भी देख सकता हूँ नॉर्मल मेटा बिजनेस सूट पे भी, बट नॉर्मल कैसे दिखेगा, तो मैं नॉर्मल पेज पे जा रहा हूँ, मैंने अभी जो बनाया उस पे नीचे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ये पोस्ट जो मैंने अभी बनाया, दिख रहा है। ये फर्स्ट 2 लाइन्स मुझे दिखाई दे रही है, उसके बाद में सी मोर का बटन आ रहा है, Yes. जो पता है Yes. जो हमें फेसबुक पे देख नहीं रहा था क्योंकि पोस्ट में अभी तक, तो देखा Yes. रहेगा जैसे Yeah. खत्म होगी फिर सी मोर फिर बाकी के, और ये मेरा पोस्ट, राइट। इन सिमिलर में अगर मेरा इंस्टाग्राम में कनेक्टेड था तो वो सिमिलर में यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर दिख जाता था वो, Okay. ठीक है। तो ये आपका पोस्टिंग का, और इसी तरीके से आप जो है वो सारी पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो किया था वो क्या किया था, पोस्ट किया था, तो यही से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा स्टोरी के लिए, रील के लिए और बाकी सारी, वही अगर मैं होम पे हूँ तो होम पे भी मैंने ऑप्शन आपको दिखाया था कैसे करना है, क्रिएट रील क्रिएट स्टोरी। सेम प्रोसीजर रहेगी। अगर रील के लिए जाऊंगा तो रील के लिए भी सेम प्रोसीजर, यहाँ पे मुझे रील अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, नीचे मुझे जाना है और तो उसको अपलोड, जो हमारा जो कैप्शन है उसको मुझे यहाँ पे डाल। ये कोलैबोरेट से जो वापस बता रही थी, ये कोलैबोरेशन हाँ कोलैबोरेशन मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करना है उसके लिए है। हाँ, आपको किसी के साथ में कोलैबोरेट करना है, ठीक है, तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे डालें। अच्छा, ओके। उसको एक रिक्वेस्ट चला जाएगा सामने वाले पर्सन को और वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो सेम पोस्ट आपके अकाउंट में भी दिखाई देगी और उसके अकाउंट में दिखाई देगी। जैसे किसी अकाउंट में पता है ना, ऊपर जाएंगे अगर मैं होम पे जा रहा हूँ नॉर्मली, तो किसी जगह किसी अकाउंट में किसी पोस्ट के ऊपर पता है यहाँ पे 2 या 3 लोग दिखते हैं। हाँ, करेक्ट, वो होता है कोलैबोरेटर। अभी इसके अंदर देखते हैं, मैं यहाँ पे देखो उधर मिल रहा है क्या, तो मेरे पास तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 2 है। यस यस, इन दोनों ने कोलैबोरेशन में ये पोस्ट बनाया, ओके। तो इसमें क्या किया रहेगा, फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट बंदा है इसने जो बनाया है, फिर उसको कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ से, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये ऐसे दिखेगा, ओके। ठीक है। ये पोस्ट इन दोनों अकाउंट में दिखेगी और दोनों की जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पे शो बराबर। तो समझ में आ गया आपको, बेसिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपको यही करना है। और जो भी इनसाइट्स है वो आपको कैसे दिखाई देगी, समझो अपने पोस्ट कर दिया, ठीक है, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। अब जो भी इनसाइट्स है उसके लिए क्या करोगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे, एक नोटिफिकेशन है, फिर इनबॉक्स है, फिर कंटेंट है, दिख रहे हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या आएगा, जो भी पेज के ऊपर नोटिफिकेशन आती है आपको, भले वो इंस्टाग्राम पे आए या फिर फेसबुक के ऊपर आए, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, एक ही जगह पे आप देख सकते, ठीक है। जो भी मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वो सारे डीएम्स आप एक ही जगह पे यहाँ पे देख सकते, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी कंटेंट आपने पोस्ट किया हुआ वो सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पे यहाँ पे दिखाएगा। और इसका जो भी इनसाइट्स है वो यहाँ पे से तो आप देख ही सकते हो, बट आपको एक इनसाइट रिपोर्ट चाहिए पर्टिकुलरली, तो उसका इनसाइट के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इनसाइट देख सकते हो कि मेरे लास्ट 7 डेज में, लास्ट 5 डेज में या 30 डेज में क्या इनसाइट्स है मेरे पेज पे, क्या पोस्टिंग हुई है, उसके ऊपर कितने व्यूज आए, कितने एंगेजमेंट आए, कितने शेयर्स आए, कितने लोगों ने सेव किया हुआ है, कितने लाइक्स आए, कितने डीएम्स आए हैं, कितने इंक्वायरी नोटिफिकेशन हुए, कितने इंक्वायरीज आए, वो सारा का सारा डेटा आपको जो है वो यहाँ पे समझ में आया, इतना समझ में आया आपको, राइट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रिपीट करेंगे तो नॉर्मली हम लोगों ने जो देखा उसको रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा वो आपका काम में आएगा, सारी चीजें जितने भी आपके बिजनेस पेज आपको बनाने हैं इसके अंदर बना सकते हो आप, 50, 100, 200, 500 जितने बनाने आपको वो सारे चीज बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है,
ठीक है, बट वो मेरे निकनेम पे है। मुझे अभी उसमें कुछ नहीं करना है। अगर वो मेरे जो सर्टिफिकेट पे नाम है, अगर मुझे उसको पर्सनल अकाउंट बना के फिर मैं उसके अंदर पेजेस बना सकती हूँ, राइट? करें तो जो भी आपका अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो प्रॉपर बनाओ ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी बैन होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन होता है, जिस तरीके का आपको फ्रॉड अलर्ट आता है, तो वो सारा आपके पर्सनल अकाउंट से लिंक हो जाए। तो पर्सनल अकाउंट आप रिव्यू कर पाओगे, फेसबुक पे एक प्रूफ दे पाओगे कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, ठीक है, उसके बाद में फिर आप बनाओगे बिजनेस पेज। बिजनेस पेज। ठीक है, बिजनेस पेज कैसे बनाना है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आप वापस देख भी सकते हो। बिजनेस पेज का एक्सेस कैसे करना है, तो नॉर्मल पेज के आप एक्सेस कर सकते हैं। उसको लॉग इन करना है, पेजेस के ऊपर जाना है, पेजेस के बाद में फिल करना है पेज। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन कैसे करना है, आपका नॉर्मल इंस्टाग्राम का बनाओगे जब साइन अप करोगे, उसके बाद में आपको यूजर नेम पासवर्ड को डालोगे, उसको सेव करके रखना है। यूजर नेम पासवर्ड से आपका जो लॉग और लॉग इन होने के बाद में प्रोफाइल डिटेल अपडेट करनी है। और एक ही बार में आपका जो फर्स्ट बार आप बिजनेस अकाउंट जब बनाओगे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, तो उसका अकाउंट टाइप स्विच करना है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आपका कनेक्ट कैसे करना है इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ में, तो पहले तो पेज पे जाना है, मेटा पेज पे जाना है। में फेसबुक आइकॉन के बाजू में आपका इंस्टाग्राम आइकॉन है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर ऑलरेडी लॉगिन रहेगा इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको यूजर नेम दिखा देगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आगे की स्टेप हो जाके वापस आप मेटा पे क्लिक जाएगा। अगर नहीं रहेगा लॉगिन तो फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है उस पॉपअप में, और फिर वो लॉगिन होके सेव इनको करके आपका नॉर्मल आपके अकाउंट में वापस आएगा, तो मेटा पे से वापस। ठीक है, इसको पोस्ट करोगे तो पोस्ट का साइज होगा आपका 1080x1080 आप कैमरा डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर करें ये साइज को डाल सकते। रील और स्टोरी का साइज आपका आएगा बराबर। उसके बाद में कैप्शन लिखने का क्या क्या चीजें हैं, वो आपका फर्स्ट बराबर वो होना चाहिए करेक्ट। फीचर को कंपाइल करके कस्टमर के लिए क्या जरूरी है उस तरीके आपको बताना है कि कस्टमर को रिलेवेंट है। ये जो मैसेजिंग होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। ये जब आप कोई पोस्ट कोई भी पोस्ट डाल रहे तो वो कितना रिलेवेंट लगता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कितना वायरल हो जाए, कितना जल्दी आपको रिजल्ट है जो भी आपका आउटकम आप चाहते हो, चाहे वो फॉलो हो, शेयर हो, या फिर आपको डीएफ हो, या फिर आपको कॉल करना है, या फिर आपको वो उसी के ऊपर के ऊपर डिपेंड करता है कितना ज्यादा कन्वर्जन। ओके, ठीक है, ये हैशटैग कीवर्ड आपको कैसे निकालने हो बता दिया मैंने। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। हैशटैग निकालने के और भी तरीके हैं। आप चैट है तो आसान हो ही गया है। नॉर्मली आपको यूज करना है तो आप ये पर्टिकुलर रिलेटेड अकाउंट को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अकाउंट आ गए, मैंने कोई भी अकाउंट ले लिया है तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। मुझे चेक कर सकता हूँ कि ये बंदा या बल्कि है ये कितना ये यूज कर रहे हैं, कौन सा हैशटैग के अंदर मुझे कोई हैशटैग ये वेरीफाइड अकाउंट बहुत ज्यादा अगर हैशटैग डाले ये बंदे ने हैशटैग डाले आप ऐसे भी करेंगे, ये आपका फिंगर का ये सारे हैशटैग आप कॉपी करके दे सकते हो अलग पेज पे, और इनको शफल कर सकते हो। आपको कॉपी नहीं करना, लेकिन तो आप शफल करके भी यूज कर सकते हो। ये ऐसे हैशटैग है
जो ज्यादा अच्छे चल रहे हैं ठीक है वो एक्सेप्ट होता है तो मुझे तो ये वाला एक फैक्टर तो अभी मुझे देखना है कि किस हैशटैग का किस ट्रेंड क्या है हैशटैग के ऊपर जाऊंगा हैशटैग के ऊपर भी देखो इसके यहाँ पे एंगेजमेंट का उसका मुझे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर तो इस तरीके से भी हमको हैशटैग जो हमारे मिडिल काइंड ऑफ अकाउंट है हमारे कंप्यूटर में उसको भी चेक करके आते हैं और ये कंप्यूटर है वो आपको पोस्ट बनाने की आइडिया कि आपको कंप्यूटर किस तरीके के पोस्ट बनाने हैं वो भी आप तैयार से सकते हैं नॉट डुप्लीकेट आई नेवर एडवाइस बट रिप्लीकेट कर सकते हैं उसमें एक आइडिया लेंगे उस तरीके की रिपोर्ट बनाना इसलिए आपको पता चलेगा कि इस तरीके की पोस्ट मतलब ये वाला पोस्ट आपको समझ आया कि पोस्ट के ऊपर उसको एंगेजमेंट आइए मतलब ये पोस्ट चल रही है लोगों को पसंद आए तो आप हर चीज को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं थोड़ा इसमें अच्छा कर सकते हैं इस पोस्ट में और फिर जो वो पोस्ट को कर सकते हैं तो आपको आइडिया मिल जाए कि आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है और आप क्या कर सकते हैं पोस्ट डालेंगे तो चलेगी आपको ऊपर रिजल्ट ठीक है तो समझ जाइए ये हो गया आपका वर्ड किस तरीके से डालना है सेटअप करते हैं हम लोग जो पेज सेटअप करते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का तो इनके बाद में कभी जाके अगर नेम चेंज करना है तो पहले तो अगर शायद वेबसाइट अगर नहीं बनाई है तब तक तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर कुछ वेबसाइट बन गई हो तो आई थिंक नेम चेंज करके फायदा नहीं होगा इंस्टा आपका वेबसाइट का नेम अलग और आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का नेम अलग रहेगा तो मतलब सारी जगह पे आपका एक ही नेम बट वही पेज पर मैं नेम चेंज करना चाहूंगी तो मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम का कोई रिस्ट्रिक्शन रहता है या फिर कुछ आप नेम चेंज कर सकते हो बार बार नहीं कर सकते 15 डेज के बाद में एक आध बार अगर आपने नेम चेंज किया तो 15 दिन तक आप नहीं कर पाओगे ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो जैसे आप एडिट प्रोफाइल में जाते हो आपको नेम चेंज का ऑप्शन ऑलवेज आता है वहाँ पे आप नेम चेंज कर लें आपका नेम भी चेंज कर सकते हो यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो बायो भी चेंज कर सकते हो किसी भी प्रोफाइल के डिटेल्स वो सारे आप चेंज कर सकते हो बट जैसे आप चेंज करते हो उसके बाद में आपको कुछ 15 डेज का रिस्ट्रिक्शन रहेगा 15 डेज में आप वापस चेंज कर सकते हो और ये एडवाइजेबल नहीं रहता है कि आप नेम से वो बार बार चेंज करो आप एक आध बार समझो आपने कुछ रीब्रांडिंग कर दिया और नेम चेंज कर दिया दैट इज ओके आपका फेसबुक पेज का जो मेन नेम है वो वही रहना चाहिए हमेशा तो पहले हम लोग सोच लेते हैं कि नाम क्या होगा अपना बिजनेस नेम तो हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे हमारा नेम एक ऑफलाइन स्टोर होता है उसका एक नेम होता है बराबर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते एक बार सेट कर दिया आपने वो चेंज वही रखा अगर रीब्रांडिंग कर रहे हो कुछ सालों के बाद तब अलग बात अगर वही चेंज रहता है तो वो आपकी आइडेंटिटी रहती है ना लोकेशन नहीं रहती वही सेम ऑनलाइन स्टोर के लिए भी होता है जब हमारा पेज हो गया वो भी हमारा ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है हमारा जो ऑफिस का एक फ्रंट है स्टोर फ्रंट वो आपका फेसबुक पेज है इंस्टाग्राम पेज तो उसका नेम जो है वो अपने चेंज नहीं होता है ना सिमिलर ऑप्शन होता है हमारे पास चेंज का राइट ये सारी चीजें मैंने अभी जो हम लोग से डिस्कस की मैंने अपने चैट पे डाला हुआ है वहाँ से आप कभी कर सकते हो और अपने सेव कर सकते हो एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं आपको थोड़ी टाइम में शेयर कर आज या कल ठीक है तो आपको पहले तो वो ये सारी चीजें बना लेनी है फेसबुक पेज वगैरह आपका ये सब बना लेना है कैनवा के ऊपर से आपको पोस्टिंग का भी ये करना है और सारे पोस्ट वगैरह भी क्रिएट करना देखना है क्रिएट करना है एडिटिंग करना है वो आपको और इसके ऊपर फिर आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे देन हम लोग एक सेशन करेंगे फ्राइडे उसके अंदर हम लोग Q&A राउंड देंगे Q&A कुछ ये नहीं करेंगे नया कुछ नहीं करेंगे जो भी हम आपको उनका क्वेश्चन या मुझे आपको आ रहे डाउट आ रहे वो सब सॉल्व आउट कर तो जितने भी डाउट क्वेश्चन आ रहे वो सब नोट डाउन करते रहो हाँ मतलब मैं यूज कर रही थी कैनवा तो मुझे 2-3 डाउट आ रहे थे जैसे कि मुझे
इमेज कैसे ऐड करना है बीच में, अगर या तो फिर इमेज का कलर तो मैं, लेकिन बाद में फिर मुझे आ गया, बट अगर कुछ और भी चेंजेस आएगा तो फिर आई कीप नोट। कोशिश कर लो कि अंदर सारे क्वेश्चन डाल के रखो, तो दैट वही के क्वेश्चन सब लोग प्रिफर करेंगे और उसके डाउट्स को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है। ठीक है, और जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ना, कैनवा बहुत ईजी है, यूज करते जाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। ये बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, वो सब बेसिक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट, जितने भी आप फोटोशॉप पे काम करते हैं वो सारा कैनवा पे करना है। ठीक है, जस्ट एक थोड़ी सी आइडिया चाहिए कि कौन सा एडिशन करो क्यों है फोटोशॉप जैसा शिफ्ट जाए। हाँ, मैं कल जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, अगर नहीं भी हेल्प मतलब रीच आउट हो रहा है तो मतलब कुछ हेल्प यूट्यूब से भी ले रही हूँ, कैनवा की दे रही है। हाँ, तो लेकिन आपका नंबर शेयर कर देंगे तो फिर भी डिटेल्स वगैरह तो अगर हम फ्राइडे को कनेक्ट करेंगे तो फिर एकदम चलेगा रचना, आपको शेयर कर देना। ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, तो आप तो मैं शेयर करूंगा मीटिंग फ्राइडे को ठीक है। 2 बजे रखेंगे, तो प्लान ठीक। मेरा जो है सॉर्ट आउट कर। चलिए आपको क्वेश्चन किए ना? मैं अभी फिलहाल ठीक है, चलिए। ठीक है। बाय।